सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। जब कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत है, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हमारी पहुंच पहले उद्धार तक और फिर प्रार्थना तक होती है, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने के हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। पुत्र के रूप में परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित होना, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लिया और हमको एक पद दिया, अपनी संतान होने का पद दिया और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान ठहरे। उसने हमें मोल लिया है। पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए जाते हैं, वो मिरास पाएंगे। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं हम, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर हमें संतान कहलाता है, संतान होने का अधिकार देता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। यदि संतान है तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। हम पतित आदम के पुराने स्वभाव के साथ जन्मे थे, अब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर हम परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है। पौलुस की ओर से भी यीशु मसीह का दास है। हालेलुया। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी हो, याजकों का समाज हो। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक वरदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो हम मसीह यीशु में, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। तुम में से कितने ऐसे हैं, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा में धोए गए, पवित्र हुए, धर्मी ठहरे। हृदय परिवर्तन सीधा परिणाम बताता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति जिसे उसने हमें उस प्यारे से सेटमैत दे दिया। यीशु के कारण हम परमेश्वर के परिवार में उसकी उपस्थिति और अधिकार में पूर्ण सहभागी हुए, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा है और एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। और तुम में से जितने भी मसीह ने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, क्योंकि तुम तो मर गए थे, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हम पिता की ओर से पुत्र मसीह यीशु को दिए गए प्रेम में विश्वास रखते हैं। वो हमारा उपहार है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग और
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। धन्य है परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसके पास आएंगे और उसके साथ वास भी करेंगे। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगे, क्योंकि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर शांति देता है, वो अपनी शांति तुम्हें देता है। परमेश्वर ही शांति है। हमारे हृदय में, हमारे विचार में मसीह सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी दास नहीं कहते, वो मित्र के समान तुमसे व्यवहार करता है। हालेलुया। उसने हमें मित्र कहा है। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हम यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, जहाँ मसीह यीशु और विश्वासी संग उसके बैठेंगे, वहाँ हम बैठेंगे। हम उसकी आशा रखते हैं, उसकी बाट जोते हैं। महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं, क्योंकि इन बातों की गवाही देता है। वह कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। व्याकुल ना हो। हालेलुया। क्योंकि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन लेता है और व्यक्ति की पुनः सृष्टि करता है। हमारा अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है और हम में बना रहता है और वो हमें सिखाता है। धन्यवाद के साथ ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये भोर के समय में हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। जितने भी बहन भाई इस प्रार्थना में भाग लेते हैं प्रभु, जुड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि उनकी क्या समस्या है प्रभु। हम उनके लिए रोज नित्य प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना विनती के साथ प्रभु हम ये मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके जीवन बदल जाए, उनके जीवन में आइए प्रभु, कि प्रभु जिस तरह से आपने हमें चुना प्रभु, उनको भी चुन लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनका जीवन नया हो जाए, वो पापों से पश्चाताप करने पाए, सच्चा और सच्चाई से जीवन जीने पाए मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु। मेरा प्राण तेरी स्तुति बढ़ाई करने पाए प्रभु। दया कर मेरे खुदावंद राजा। प्रभु जिन बहन भाइयों को कोई कमी घटी है प्रभु, उन बहन भाइयों को प्रभु आपके पास आपको देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं, वो पहला स्थान देने वाले बन जाएं प्रभु परमेश्वर। आपको प्रभु दया कर 10 मिनट अपने जीवन के देने वाले बन जाएं पिता। भोर के समय में प्रभु पहला स्थान दें प्रभु। दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर। ये समस्या बहुत कठिन है, जटिल है प्रभु। ये संकट का समय इस समय जूझ रहा है। इस संकट के समय से निकाल प्रभु।
अपना अनुग्रह दया से भर प्रभु, अपनी आशीष से उड़ेल प्रभु, दया कर प्रभु। हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे मेरे पिता परमेश्वर, दया कर, हमारे जीवन पर दया कर, हमारे बच्चों पर दया कर प्रभु, आने वाली संतानों पर दया कर, दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर, काम धंधों पर आशीष दे। बेरोजगारी बहुत हो गई है प्रभु, नौकरी दे मेरे पिता परमेश्वर, नया काम दे मेरे खुदावंत राजा, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। जिनके जीवन में कोई भी समस्या है प्रभु, प्रभु आप उन्हें उनकी समस्याओं से प्रभु निकालिए प्रभु, निजात दिलाइए पिता परमेश्वर, दया कर मेरे खुदावंत राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।